1,35,000 रुपए का मेरा जब सेकंड नंबर पोजीशन में मैं था, उसके बाद सालों ने वहां से मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया। यहाँ पर बेड तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास, ठंड में सोया हूँ मैं रात को कंबल में। पुनीत सुपरस्टार की बेइज्जती करने के लिए बुलाया ना। पुनीत सुपरस्टार अब बेइज्जती करेगा तुम लोगों की। पुनीत सुपरस्टार आग लगाएगा, आग लगाएगा, सीना ठोक के और छाती ठोक के कहता हूँ बाहर निकाल दो, अभी बाहर निकालो, सालों नुकसान तुम्हारा है। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। दोस्तों, इस शो का इज्जत अब उतना ही रह गया है जितना चिप्स खाने के बाद चिप्स के पैकेट का होता है। बड़े बड़े शो मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, करोड़ों में खेलूंगा मैं भाई, करोड़ों में। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। मतलब ऐसे कौन बोलता है यार, रखना है रखो, नहीं तो हटा दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो इज्जत दे दो इस शो को। मैं खुद जब अपने वीडियो देखता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ कि यार मैं पागल हूँ और पागलपंती करता हूँ, लेकिन मेरी पागलपंती से अगर 100 लोग हंस रहे हैं और 100 छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं, क्योंकि मैं हफ्ते में जो कमाता हूँ उनसे अपने अमाउंट आता है 10,000 रुपए मेरे पे कहीं से आए, 5,000 रुपए मैंने खाना बांट दिया, 5,000 रुपए मैंने अपनी जेब में डाल दिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। को शो से निकालोगे जिसे लाखों लोग पसंद भी करते हैं, तो इस शो को कौन ही देखना पसंद करेगा। 1,35,000 रुपए का मेरा जब सेकंड नंबर पोजीशन में मैं था, उसके बाद सालों ने वहां से मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया। यहाँ पर बेड तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास। लोग किसे पसंद कर रहे हैं और किसे नहीं, इससे बिग बॉस को कोई मतलब नहीं, होगा वही जो बिग बॉस चाहेगा। पुनीत, इसे आप मेरी आखिरी चेतावनी समझें। इसके बाद भी अगर आप ये सब दोहराते हैं तो आप सीधे सीधे इस घर से निष्कासित हो जाएंगे। बिग बॉस शुरू होने से पहले जब बिग बॉस बता ही दिया था कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही बिग बॉस के घर में रह सकता है, तो पुनीत सुपरस्टार को निकाला ही क्यों? सिर्फ एक कॉलगेट और एक हैंड वॉश को खत्म करने पर उसे शो से ही निकाल दिया। जब शो का इतना कम बजट है तो ऐसा शो चला ही क्यों रहे हो? बंद कर दो ना। 150 रुपया देगा। एक तरफ तो पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकाल दिया और दूसरी तरफ फुकरा इंसान को भी सही से रहने नहीं दे रहा है। कोई तुझसे यहाँ पे तीसरा कैप्टन सामने बोल देते, तुझे कैसा लगेगा? कैप्टनसी में मगर मैंने देखो खुद तो जाके ऐसे झपट्टा तो नहीं मारा। मतलब बिग बॉस को कोई डर है कि नहीं? पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकालने के कारण उन्होंने अंबानी तक को भी हिला दिया और सीधे जियो सिनेमा का रेटिंग 4.2 से 1.1 ला दिया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और अब फुकरा इंसान को बाहर निकालकर जियो सिनेमा के साथ साथ बिग बॉस को भी बंद करने का इरादा है क्या? जलवा है हमारा। पुनीत सुपरस्टार एकमात्र ऐसे आदमी है जो सलमान भाई को भी ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं। किसी ने मुझे बोला कि यार सूरत आओगे तो तुम्हें फ्री में कपड़े मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं फ्री के कपड़े लेने सूरत चला गया। ये आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करोगे तो कभी नहीं बनेगी। सर मुझे जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमारे पुनीत सुपरस्टार तो सुपरस्टार ही है, सलमान भाई की इज्जत रख ली और सबके सामने ये बात नहीं बोली। सलमान भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन करा कि आपका गर्लफ्रेंड है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ उनके पास कौन सी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक आती है, दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी आती है, तीसरी बढ़ जाती है। तो सलमान भाई भी सिंगल है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? और पिछले सीजन के बिग बॉस विनर MC स्टैंड क्या बोल रहा है? आप क्रिंज वीडियो बनाते हो। समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है, नहीं क्या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे? नहीं क्या मेरे को भी क्रिंज लगा, लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो। मतलब बोल भी कौन रहा है जो खुद क्रिंज वीडियो बना बना कर यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन शायद इसे कोई बताया नहीं कि जिसके खुद के घर शीशे के हो उसे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। पुनीत वर्सेस MC स्टैन की लड़ाई में पुनीत के बड़े फॉलोअर्स और स्टैन के हो गए कम। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और अब जैसे जैसे बिग बॉस को पता चल रहा है कि पुनीत सुपरस्टार के कारण हमारे शो की TRP घट गई है, तो फुकरा इंसान को तो ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। अगर ये भी चला गया तो शो ही बंद हो जाएगा। इसीलिए बिग बॉस खुद फुकरा इंसान को बिग बॉस का कैप्टन बना दिया। ये कार्य यही पूरा होता है, इसलिए शर्त के मुताबिक जॉर्ज, यू आर फायर्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी। और अभिषेक, जॉर्ज की जगह आप बनते हैं घर के नए कैप्टन। फुकरा इंसान कैप्टन बनने के बाद कुछ लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो रहा है। ये थे मनीषा, जिया और आकांक्षा। तो जब आप गए थे वहाँ उन्होंने आपको पूछा कि आप बनना चाहेंगे और आपने हाँ कहा। ऐसे नहीं कि उन्होंने आपको कहा कि आपको बनना है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये है फलक नाज, जो कि फुकरा इंसान को कहता है कि तुम कंटेंट कॉपी करते हो। तो
तो आओ देखते हैं कि ये किस तरह का कंटेंट बनाता है। थे वो जो लोग आगे कमेंट करते हैं कि मुंह पे फिल्टर लगाया हुआ है, मेरी जान इस 2023 अब फिल्टर मुंह पे लगता है, पिठ पे तो नहीं लगता ना। ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, एक तो दूसरे का डायलॉग, ऊपर से लिपसिंग, और लिपसिंग भी सही से नहीं हो रहा। और ये है पूजा भट्ट, जिसे ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं और ना ही फुकरा इंसान जानता है। ये अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार देते हैं। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ मैं। और ये वही महेश भट्ट है जो कहता है अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इसी के साथ शादी कर लेता। महेश भट्ट ने जब अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस करके बोल्ड फोटोशूट करवाया था तब मीडिया में बवाल मच गया था। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें उन्होंने कहा था अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। यही तो है इन लोगों का इंट्रोडक्शन और ये लोग चले फुकरा इंसान को हराने। मैं बता रहा हूँ सीजन खत्म होने तक तुम लोगों को सब कोई मिल के जितना वोट नहीं मिलेगा ना, उससे ज्यादा फुकरा इंसान को अकेले मिल जाएगा। और सच का ही अगर लोगों के वोटिंग से बिग बॉस विनर चुना ना तो तुम लोग अभी निकल जाओ तो बेहतर है, तुम्हारा भी टाइम बचेगा और बिग बॉस का भी। और यहाँ पे फुकरा इंसान और पूरी सुपरस्टार के जितने भी फैन हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे, क्योंकि मैं इसी तरह मस्ती भरी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।